गाइस अब हम लोग चैप्टर 5 में आ चुके हैं जहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूं पोजीशन और ग्रिड के बारे में। और यहां पे मैंने आपके लिए टोटल 6 प्रॉब्लम्स भी करके रखे हैं। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर में काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा पोजीशन और ग्रिड के बारे में। तो पूरा चैप्टर जरूर से देखिएगा और जितने भी प्रॉब्लम सेट है वो आप बनाइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे पोजीशन की प्रॉपर्टीज को सीखेंगे कि पोजीशन होता क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक आपका एलिमेंट है जो कि है स्क्वायर बॉक्स। ठीक है, तो आपके पेज पे ये यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आपको चाहते हैं कि ये आपका यहाँ पे दिखे तो वो आप कैसे कर सकते हो? वो कर सकते हो पोजीशन के प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो आप बोलोगे कि ये तो मैं बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी से भी कर सकता हूँ, लेकिन बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी में आपको इमेजेस उमेजेस का ही आप कर सकते हैं, बाकी कोई एलिमेंट का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल से देखेंगे कि क्या क्या पोजीशन की प्रॉपर्टीज होती है। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे टोटल ये 5 तरीके हैं जो कि आप लोग पोजीशन की प्रॉपर्टीज के साथ यूज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे स्टैटिक होता है जो कि आपको किसी भी एलिमेंट पे ये यूज करने की जरूरत नहीं होती। उसी तरीके से रिलेटिव, तो रिलेटिव क्या होता है, फिक्स्ड क्या होता है, मैं आपको एक एक करके सबका एग्जाम्पल दिखाऊंगा और उसके थ्रू बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फिक्स्ड वैल्यूज। ठीक है, तो अभी मैंने क्या क्या बेसिकली एक बॉक्स बनाया। ठीक है, और बॉक्स के ऊपर हाइट और विड्थ मैंने 200 पिक्सल का डाल दिया और इसका कलर जो है वो रेड कर दिया। और यहाँ पे मैंने यूज किया है पोजीशन की प्रॉपर्टी फिक्स। तो इस वजह से क्या हुआ है कि अभी आपको कोई भी चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, वो ये जहाँ है वहीं लग रहा है। लेकिन अगर मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड करूँ, अगर मैं लिखूँ टॉप से 0 पिक्सल, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, देखिए आप, ये जो चीज़ था वो एकदम टॉप पे चिपक गया। जो पहले से ब्राउज़र का यहाँ पे मार्जिंग पैडिंग था उसको ये नेगलेक्ट करके सबसे टॉप पे चला गया। ठीक है, और उसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट से कर देता हूँ 100 पिक्सल, तो अब आप देखो क्या कि ये लेफ्ट से यहाँ पे 100 पिक्सल का स्पेसिंग ले लिया है। इस जगह पे क्या ले लिया है, स्पेसिंग ले लिया है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये इसका जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है। आप इसे कितना भी हिलाना चाहो वो हिलेगा नहीं। ये समझिए एक पत्थर है जो कि हिल नहीं रहा। तो फिक्स से आप समझ सकते हैं कि जिस पे भी अप्लाई कर दूँ वो इतना भारी भरकम हो जाता है कि वो अपने जगह से वो हिलेगा नहीं। ठीक है, तो अगर मैं इस पे बॉटम कर दूँ तो ये बॉटम नहीं आ रहा है, क्योंकि टॉप और बॉटम आप एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा तो ये काम कर जाना चाहिए। तो राइट में देखिए यहाँ पे काम कर रहा है। तो बॉटम से यहाँ पे कितना आ रहा है, 100 पिक्सल का स्पेसिंग। तो अब मैं एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो अगर मैं इसका खोलता हूँ टूल, ये वाला इंस्पेक्शन वाला, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको पोजीशन का राइट दिख रहा होगा। तो अगर आप इस पे इसके वैल्यूज़ को ऐसे बढ़ा के देखना चाहो तो आप कर सकते हो। तो अगर मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे रखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फटाफट से इसकी वैल्यूज़ को बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, देखिए बढ़ रहा है ना। और पहले तो मैं इसको कर देता हूँ 500 पिक्सल, ज़्यादा ही दूर चला गया ना राइट में। 100 करते हैं, 500 करते हैं, ये ठीक है। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ 400, ये ठीक है, और ऊपर से मैं भी 400 कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि हमारा जो बॉक्स है वो अब यहाँ हो गया। तो ये जो ऑप्शन मैंने किया था इससे क्या होता है कि हम लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि हमें कहाँ पे पोजीशन को रखना है। तो अगर आप VS कोड का यूज़ करोगे तो आपको लाइव रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं बोलूँगा आप डेवलपर टूल की मदद से ही पोजीशन को इधर उधर फिक्स करो, उससे आपको ईजी होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फटाफट से कुछ लॉरेम के टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ 1000। ठीक है, तो सेव करूँगा तो आप देखोगे कि इसका पोजीशन फिक्स्ड है, वो हिल नहीं रहा है जैसा कि मैंने बताया। तो इस टाइप से जो पोजीशन फिक्स्ड का जो वैल्यू है वो काम करता है। तो होप से आपको ये अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि रिलेटिव क्या होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पोजीशन फिक्स्ड के जगह यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेटिव, और इन दोनों वैल्यू को अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कुछ हमें यहाँ पे ऐसा बॉक्स देखने को मिल रहा है। और मैं क्या करूँगा, एक और बॉक्स यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, तो अभी दोनों का पोजीशन शायद सेम है क्या, नहीं वो नीचे में है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ,
अब फर्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे मैं एक आईडी लिखता हूँ, आईडी इसको दे देता हूँ, आईडी इसको मैं दे देता हूँ box1, ठीक है। और ये रिलेटिव को मैं उसमें डालूंगा, ठीक है। तो हैश लिखते हैं और box1 करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ पोजीशन रिलेटिव, और टॉप पे मैं दे देता हूँ, नहीं लेफ्ट में करता हूँ, लेफ्ट 50 पिक्सल। इसको फिक्स करते हैं आईडी को। हाँ, तो अब देखोगे कि ये जो बॉक्स था वो अपने मेन पोजीशन से इतना हट गया, देखिए यहाँ पे हट गया ना, यानी इसका जो प्रीवियस पोजीशन से वो कितना दूर गया, रिलेटिव मतलब इसका पहला पोजीशन जो था उससे वो कितना दूर जाएगा। तो अगर मैं इसको टॉप में क्या करता हूँ, टॉप से 100 कर देता हूँ, ठीक है, ये सही रहेगा। तो आप देखो यहाँ पे आ गया, उसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, तो इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। तो आप देखो यहाँ पे आ गया। तो अब क्या हो रहा है कि हमारा जो इस बॉक्स ग्रीन बॉक्स है ना, उसका जगह कहाँ पे था, ये यहाँ पे था, वो क्या हो गया जगह छोड़ के अब यहाँ पे आ गया, यानी अपने मेन पोजीशन के रिलेटिव पोजीशन उसने अपना चेंज कर लिया है। तो इस टाइप से रिलेटिव का जो पोजीशनिंग है वो वर्क करता है। अब हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट पोजीशनिंग देखेंगे कि वो सब क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो बॉक्सेस को मैंने आईडी दे दिया, ठीक है, box1 box2, ठीक है। और इस पे मैं सबसे पहले कलर असाइन कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसका ग्रीन कर देता हूँ box1 का, ठीक है। तो ऊपर वाला यहाँ पे ग्रीन हो गया, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ, इस पे एब्सोल्यूट का पोजीशनिंग अप्लाई करता हूँ इस पे, ठीक है, तो क्या होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारा जो रेड बॉक्स था वो इसके नीचे आ गया, यानी कि अभी क्या हो रहा है कि ये जो ग्रीन बॉक्स है वो अपना कोई भी जगह नहीं ले रहा है, मतलब उसका अभी मतलब कोई हाइट और विड्थ है ही नहीं। तो इस वजह से क्या किया, जो रेड बॉक्स जो नीचे था वो क्या किया, इसका जगह एक्वायर कर लिया, क्योंकि ये जगह फ्री था, ठीक है। लेकिन जैसे मैं एब्सोल्यूट का प्रॉपर्टी हटाऊंगा तो वापस से ये ग्रीन बॉक्स यहाँ पे अपना जगह ले लेगा 200 बाई 200 पिक्सल का, ठीक है। और अगर वापस से मैं एब्सोल्यूट करूँ तो वो हट जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉप से 500 पिक्सल, तो अब क्या हो रहा है कि ये जो ग्रीन बॉक्स है वो मेन पोजीशन क्या है, ये जो मेन बॉक्स देख रहे हैं ना, पूरा मेन बॉडी उसका यहाँ पे ले रहा है क्या, 500 पिक्सल। और अगर मैं यहाँ पे बॉटम कर दूं, बॉटम 500 पिक्सल, बॉटम नहीं लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट, तो अब आप देखोगे ये यहाँ पे आ गया। तो आप बोलोगे कि ये तो फिक्स जैसा ही लग रहा है कि अपना एक जगह पे फिक्स्ड है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लॉरेम कुछ टेक्स्ट ऐड कर दूं बहुत सारा, ठीक है, और भी ऐड कर देते हैं, तो देखिए ये फिक्स्ड नहीं है, ये स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इस पोजीशन के एब्सोल्यूट है, बॉडी के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो अगर मैं वापस से आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों डिप को एक बॉक्स में डाल देता हूँ, ये दोनों है ना, इसको कंटेनर में डाल देता हूँ इन दोनों को, ठीक है। तो और इस कंटेनर को मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, कंटेनर, और बैकग्राउंड कलर मैं ये दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये है कंटेनर। तो अब मैं क्या करूँगा, इस कंटेनर पे पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा। तो रिलेटिव करने से क्या होगा कि वो अपने पोजीशन पे ही रहेगा, हिलेगा नहीं जब तक मैं इसमें लेफ़्ट राइट नहीं करूँगा। तो ये मैंने बेसिकली इसलिए किया ताकि ये बॉक्स जो है ना इस कंटेनर के अकॉर्डिंग बिहेव करे, ठीक है। तो अगर मैं इसको लेफ़्ट से 0 कर देता हूँ और टॉप से 0 कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं पहले तो इस हाइट बढ़ाता हूँ कंटेनर का, तभी आपको समझ में आएगा। तो हाइट मैं रख देता हूँ 500 पिक्सल का, तो ये यहाँ पे है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसका बॉटम में 0 करूँगा, तो आप देखोगे कि अब ये है इस कंटेनर के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है। ये जो मैंने कंटेनर बनाया है ना,
इसके अकॉर्डिंग ये बिहेव कर रहा है। पहले क्या हो रहा था, बॉडी के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा था। तो जैसे मैं बॉटम 0 कर रहा था, ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं बॉटम 0, तो क्या हो रहा था, वो बॉडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा था। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, इस कंटेनर पे रिलेटिव डाला है और एब्सोल्यूट जैसे ही यूज़ किया, तो अब क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ये वर्क कर रहा है। ये जो कंटेनर है उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो ग्रीन बॉक्स है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे पोजीशन यहाँ पे स्टिकी वर्क करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉक्स 2 है ना, उसको काफ़ी बार रिपोर्ट कर दिया है और यहाँ पे मैंने उसको बॉर्डर दे दिया ताकि आप इजीली देख पाओ। और यहाँ पे मैंने बॉक्स 1 पे यहाँ पे स्टिकी अप्लाई कर दिया और टॉप से 0 कर दिया ताकि ये टॉप पे ही चिपका रहे। तो अगर मैं इसको देखिए नीचे से ले जा रहा हूँ तो देखिए वो जाके चिपक जा रहा है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं बॉक्स 1 को बीच में लाता हूँ, ठीक है, अब आप देखिएगा जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखिए ऊपर जाके चिपक जाएगा। देखिएगा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा और ये चिपक गया। देखिए चिपक गया, वो दिख नहीं रहा है क्योंकि मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पे सही से दिखेगा, तो देखिए चिपक गया। तो स्टिकी का बिहेवियर कुछ इस टाइप से वर्क करता है। और एक चीज़ होता है जेड इंडेक्स। तो जेड इंडेक्स क्या होता है वो मैं आपको सिंपल भाषा में यहाँ पे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे 2 बॉक्सेस है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों पे एब्सोल्यूट अप्लाई कर देता हूँ। तो अभी कंटेनर के CSS को मैं हटाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, और इसके ऊपर भी मैं डाल देता हूँ पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, दोनों पे मैंने रिलेटिव इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, तो अभी ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा, तो उन दोनों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों पे एब्सोल्यूट कर देता हूँ। तो अब आप देखोगे कि ये जो बॉक्सेस है वो एक दूसरे के ऊपर है। यहाँ पे जो रेड वाला है वो ग्रीन के नीचे आ गया। तो इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ। तो बॉक्स 1 को अब मैं ऊपर रखूँगा तो देखिए ऊपर आ गया, या फिर बॉक्स 2 को ऊपर रखूँगा तो ऊपर आ गया। तो ऐसा कुछ है। तो इस बिहेवियर को हम लोग CSS के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, वो है जेड इंडेक्स के ज़रिए। तो अगर मैं इसका जेड इंडेक्स हाई कर दूँ बॉक्स 1 का और इसे मैं कर देता हूँ 50, तो 50 करने से ये ऊपर आ जाना चाहिए था। तो बॉक्स 1 ऐसे है कौन, नीचे वाला ना, ग्रीन वाला ही है, तो ये ऊपर ही है। तो इसको मैं इस पर करता हूँ तो आप देखोगे रेड वाला आ गया। तो जिसका जेड इंडेक्स हाई होगा वो उस पर आ जाएगा। तो आप जेड इंडेक्स को हर जगह यूज़ मत करना, काफ़ी प्रिकॉशन लेके इसका यूज़ करना, क्योंकि इसका यूज़ करोगे तो आपको वियर्ड यहाँ पे CSS का बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो इस वजह से इसका कम से कम आपका यूज़ करना है। ठीक है, तो होप से मैंने आपको टोटल 5 पोजीशन की जो प्रॉपर्टी है वो आपको सही तरीके से अब समझा दिया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं ग्रिड के बारे में। तो ग्रिड आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे CSS के सेक्शन में। तो इसकी मदद से हम लोग क्या कर पाते हैं, 2D लेआउट्स बना सकते हैं। और आपका जो भी 2D लेआउट होता है वो आपका रो और कॉलम के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, तो कॉलम किसे कहते हैं, तो कॉलम आपका इस तरफ से होता है, तो ये आपका कॉलम हो गया। और रो क्या होता है, ये इस टाइप से होता है, इधर से जो भी हो रहा है वो क्या है आपका रोज होता है। तो मेनली जो भी ग्रिड का स्ट्रक्चर होता है वो रो और कॉलम पे फुल्ली बेस्ड होता है। ठीक है, तो आप ये एग्जांपल देखो। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, 3 कॉलम्स बनाने। तो हम लोग यूज़ करेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का और यहाँ पे दे देंगे 100 पिक्सल 200 पिक्सल। तो जो भी आप कॉमन दोगे तो उसी का आपका यहाँ पे कॉलम्स बन जाएंगे। और उसके बाद आप ग्रिड टेम्पलेट रो करोगे तो अगर यहाँ पे मैंने 2 वैल्यूज डाला तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 2 रोज देखने को मिल रहा है। तो पहला जो ग्रिड आइटम आपको दिख रहा है उसका जो डायमेंशन कितना होगा, वो होगा 100 पिक्सल बाय 80 का, ये इसका ये डायमेंशन है। तो जो सेकंड एलिमेंट आप देख रहे हैं इसका डायमेंशन कितना होगा, तो ये आपका जो कॉलम है वो होगा आपका 200 पिक्सल का और इसका जो रो है वो होगा 80 पिक्सल का, जो कि यहाँ से आ रहा है। फर्स्ट रो का ये है, ठीक है। और जो सेकंड रो है उसका यहाँ पे कितना है, 200 का है। और यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है उसका कितना है, 100 है। ठीक है, ये यहाँ पे। तो इससे आपका इजीली आप डायमेंशन देख सकते हो कैसे किसको देना है। ठीक है, और यहाँ पे आप जो भी ग्रिड देख रहे हैं ना, इसके अंदर आपके सारे फ्लेक्स के वैल्यूज़ आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा वैल्यूज भी मिलते हैं जो कि प्लेस कंटेंट, प्लेस आइटम, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं सब आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। और सबसे पहले बायलर पोर्ट कोड जनरेट करके यहाँ पे मिलता हूँ चैप्टर
5 ग्रिड, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक सा हम लोग एक ग्रिड बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है। तो फटाफट से मैं लिखता हूँ ग्रिड कंटेनर, ठीक है। तो ये क्लास नेम मैं बना लेता हूँ और स्टाइल टैग के अंदर मैं लिखता हूँ ग्रिड कंटेनर, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसको मैं हाइट दे देता हूँ 500 पिक्सल का, और बैकग्राउंड कलर इसको मैं रेड देता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा लाइट रखते हैं, ठीक है। तो ये सही लग रहा है, ठीक है। और इस पे हम लोग चलिए फटाफट से ग्रिड बनाते हैं। तो मुझे 4 कॉलम यहाँ पे बनाने हैं, तो मैं लिखूँगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, और सब कॉलम का जो विड्थ है वो 100 पिक्सल कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बन गए, वो आपको यहाँ पे अभी दिख नहीं रहे, तो अगर आप डेवलपर टूल्स खोलोगे तो आपको दिख जाएगा। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और यहाँ पे आऊँ, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद पहले तो अप्लाई करना होगा, शायद स्पेलिंग रॉन्ग है क्या। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक गड़बड़ कर दी कि डायरेक्ट हम लोग ग्रिड की प्रॉपर्टीज यूज़ करने आ गए। तो यहाँ पे मैं पहले तो डिस्प्ले ग्रिड भी तो करना होगा, डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। तो अब ये सही काम करेगा। तो अब मैं इस पर इंस्पेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ग्रिड का ये ऑप्शंस आ गया। इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे 4 कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ रोज़ भी बना लेता हूँ, ठीक है। तो रोज़ भी सेम डायमेंशन के ही होंगे। तो अब मैं वापस से क्लिक करता हूँ, तो अब देखो, पहले इसका मैं बैकग्राउंड कलर ही हटा देता हूँ, ठीक है। वापस से सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो हमें एक ग्रिड देखने को मिल रहा है, जिसका लेआउट क्या है, हर बॉक्सेस का जो विड्थ है वो 100 पिक्सल है, ठीक है। तो अभी आप देखो कि हम लोग यहाँ पे एक फिक्स्ड वैल्यूज़ का यूज़ कर रहे हैं, जो कि 100 पिक्सल है। तो अगर हम लोग 1FR यूज़ करते हर जगह, 1FR, तो अब क्या होगा कि ये ग्रिड जितना बड़ा होगा, जैसे अभी ग्रिड का विड्थ क्या है, पूरा स्क्रीन है, तो वो पूरा स्क्रीन का 4 हिस्सों में बांटेगा। जैसे 1 फ्रैक्शनल है, यानी जो भी स्क्रीन होगा उसको 4 हिस्सों में ये क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो अब मैं इस पर ओके करता हूँ ये ग्रिड के ऑप्शन में। तो आप देखो अब क्या होगा, ये जैसे जैसे मेरा स्क्रीन घट बढ़ेगा, उसका जो साइज है वो भी घट बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, घट रहा है ना। तो 1 फ्रैक्शनल यहाँ पे यूनिट लेने से ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो अभी एक और चीज़ आप नोटिस करोगे कि हमें यहाँ पे काफ़ी बार 1FR रिपीट करना पड़ रहा है। तो इसका कुछ शॉर्टकट है क्या? तो हाँ, एक शॉर्टकट है जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। रिपीट में अगर मैं 4 लिख के कॉमा लिख के 1FR लिख देता हूँ, तो अब ये सेम बिहेव करेगा। अब मुझे एक ही चीज़ बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए अभी भी वैसा ही काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कैसा लगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक ग्रिड आइटम्स बनाता हूँ, ठीक है। आइटम 1 करता हूँ, और आइटम कितने सारे बना लेता हूँ, ठीक है। और सबको मैं 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट में 7 देता हूँ, ठीक है। तो ये हर एलिमेंट यहाँ पे आपका ग्रिड में आ गया। तो बस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आइटम्स को कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं सब आइटम को एक बार में सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्लास नेम भी दे देता हूँ बॉक्स, ठीक है। और बॉक्स पे मैं सिंपल बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हर बॉक्स आ गया। तो यहाँ पे गैप दे देंगे तो बेटर रहेगा। तो गैप 10 पिक्सल का कर देते हैं। तो यहाँ पे सबके बीच में यहाँ पे गैप आ गया। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो भी बॉक्स है वो ग्रिड का यहाँ पे कॉलम और रो ऑटोमेटिक ले रहा है, ठीक है। तो अगर मैं जितने भी अगर ऐड करता जाऊँ, तो देखिए यहाँ पे ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो अब मुझे क्या बिहेवियर चाहिए कि ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है ना, ये मेरा 2 यहाँ पे कॉलम ले ले, 2 कॉलम ले, ठीक है। तो उस केस के लिए क्या कर सकते हैं,
तो यहाँ पे मैं आईडी सेलेक्ट करूँगा आइटम 1 और यहाँ पे लिखूँगा ग्रिड कॉलम। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 1/3 तो आप देखोगे कि ये जो फर्स्ट बॉक्स है वो 2 कॉलम ले रहा है। तो वो क्यों ले रहा है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे कितने ग्रिड लाइन है, 1 ग्रिड लाइन, 2 ग्रिड लाइन और 3। तो 1 से लेके 3 तक मैंने बोला, इसलिए वो क्या किया 3 तक ले लिया। यानी 3 तक अगर लेगा तो यहाँ पे 2 कॉलम उसने ग्रैब कर लिए, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ ग्रिड कॉलम सॉरी रो, और इस बार मैं बोलता हूँ 1,4, तो अब क्या करेगा वो यहाँ पे रो में ले लिया, ठीक है। तो अगर मैं वापस इस पर क्लिक करूँ तो देखिए 4 तक क्या है रो, ये है ना, तो वहाँ तक ये कैप्चर कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो बॉक्स आप देख रहे हो ये यहाँ से यहाँ तक का स्पेस ले ले, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, आइटम 7 को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि ये है, और मैं इस पे क्या करूँगा बैकग्राउंड कलर रेड अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा रेड कलर का हो जाएगा, तो आपको ईजी पता चलेगा। तो मुझे क्या करना है, ये दोनों को ग्रैब करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ग्रिड लाइंस का यूज़ कर सकते हैं, तो मैं ग्रिड लाइंस ओपन कर लेता हूँ। तो बेसिकली हमें -3 से लेके -1 तक जाना है, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रिड रो था ना, ग्रिड रो माइनस, मैं फिर भूल गया देख लेते हैं, 3 से -1, -3 से -1, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि ये यहाँ पे आ गया, तो हमें इसे ग्रिड कॉलम से स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा कि ये कहाँ पे है। तो अगर मैं फिर से खोलूँ तो ये 4 से, हाँ ये 4 से -5 तक रहेगा, या 5 है यहाँ पे, -5 नहीं 5 होगा। तो मैं कर देता हूँ 4,5। तो अब ये देखिए यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम लोग ग्रिड लाइंस के अलावा यहाँ पे हम लोग स्पैन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी कोड को अगर मैं स्पैन के टर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख पाऊँगा, ठीक है। तो वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रिड रो, और मुझे करना क्या कि 4th है ना, 4th रो, और ये 3rd है ना, 3rd से 4th रो ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा 3/span 4th, ठीक है। तो ये आ गया, और उसी तरीके से इसे करना है। तो ये हमारा कौन सा है, 1 2 3, 3rd है ना, नहीं 3rd नहीं, 1 2 3 4th है। तो सिंपल यहाँ पे 4th लिख लेते हैं। तो कौन सा अप्रोच आपको सही लगा, मुझे लग रहा है कि ये स्पैन वाला अप्रोच ज़्यादा आसानी से माइनस वाइनस से डील करना पड़ता है, तो आप स्पैन वाला भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ग्रिड लाइन यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको 3 करूँगा तो देखिए ये आगे आ जाएगा, 2 करूँगा तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ये ग्रिड कॉलम्स का स्ट्रक्चर है जो कि मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं और क्या है। तो यहाँ पे है ग्रिड एरिया, जो कि आपका दोनों का वैल्यू एक साथ यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस पे ग्रिड एरिया इस्तेमाल करता हूँ, इस पे 5th वाले पे। तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, ठीक है। और आइटम 7 को अभी फ़िलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ, और 5 को मैं चाहता हूँ कि ये चारों ले ले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आइटम 5, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रिड एरिया। तो ग्रिड एरिया में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये रो सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कौन सा रो है, 1 2, सेकेंड रो हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कॉलम सेलेक्ट करना है। तो ये कौन सा कॉलम है, 1 2 3, तो ये कॉलम है, तो इसको मैं 3 कर देता हूँ, 3। उसके बाद कौन सा है, ये रो सेलेक्ट करना है, ये वाला कौन सा, ये रो, ये कौन सा है, 1 2 3, तो यहाँ पे मैं 3 कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में कौन सा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4,
तो कुछ भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला, तो यहाँ 5 कर देते हैं। तो 5 ठीक लग रहा है लेकिन अभी भी नहीं ले रहा है, तो यहाँ 4 कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका लाइंस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइन लिया, एक लाइन दूसरा लाइन। ठीक है, तो ये लाइन हो गया फर्स्ट लाइन। फिर उसका ये जो 3 देख रहे हैं ना, ये कौन सा है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। तो 3 लाइन को मैंने यहाँ असाइन किया। इसके बाद फोर्थ है ये रो वाला लाइन, 1 2 3 4। तो यहाँ तक मैंने बोला। ठीक है, तो यहाँ तक जाएगा। उसके बाद फिफ्थ वाला कौन सा, लास्ट लाइन। ठीक है, तो इस वजह से ये स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो ये ग्रिड एरिया काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादातर लोग इसे यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर आप उसको मास्टर कर लेते हैं तो आपको काफ़ी आसानी होगी CSS के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई है। गाइस, एक चीज़ और मैं आपको ग्रिड एरिया के बारे में बता देता हूँ, जो कि आपको काफ़ी ईजिली समझ में आ जाएगा। ये जो ग्रिड एरिया का टॉपिक था वो थोड़ा हार्ड लगा होगा, लेकिन अब जो मैं बताऊंगा वो आपको इतना आसानी से समझ में आएगा कि आप क्या ही बोलोगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सब ग्रिड आइटम को एक ID दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। 2, इसको करेंगे 3 7। सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया और सबको अब मैं क्या करूँगा, ID दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आइटम को ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल D प्रेस कर करके या कमांड D एंटर करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रिड एरिया। ठीक है, और ग्रिड एरिया के अंदर एरिया का नाम देना है ना, तो मैं यहाँ पे इसे नाम दे देता हूँ item 1। ठीक है, और सबको यहाँ पे चेंज करना होगा 2 7। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसके बाद अब हम लोग पेरेंट एलिमेंट में जाएंगे, जो ग्रिड कंटेनर था। यहाँ पे लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट। इस बार यहाँ पे एरिया यूज़ करेंगे। ठीक है, और एरिया के अंदर हम लोग यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, item 1 यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, 1 यहाँ पे आ गया, item 2 item 3। देखिए कितना आसान है। अगर मैं चाहूँ कि item 2 यहाँ पे 2 रो ले ले, ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये अभी 2 सब ले रहा है, तो मैं बोलूँगा नहीं, यहाँ item 4 होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे होगा 5। मैं सबके अंदर 1 2 3 डाल देता हूँ यहाँ भी, तब समझ में आए। तो ये जो ग्रिड टेम्पलेट एरिया है ना, वो काफ़ी इजी है। अगर मैं अब चाहूँ तो 5 को 4 यहाँ पे भागों में बांट सकता हूँ। एक और बना लेते हैं यहाँ पे, item 6 यहाँ डाल देते हैं, item 7 यहाँ पे डाल देते हैं। देखिए कुछ ऐसा हो गया। अब चाहता हूँ कि item 7 तीनों को ले ले। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करो, ये जिसका जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसके एग्जैक्ट सिमिलर है। तो item 1 को मैंने इस टाइप से किया, तो देखिए item 1 ने कुछ ऐसा जगह ले लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, item 7 को मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, और इसको हटा देंगे, और ये जो चीज़ रिपीटेशन है इसको मैं डॉट से यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये ब्लैंक स्पेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, और अब मैं चाहूँ item 7 को ये दोनों जगह लेना, तो वो भी कर सकते हैं। बस यहाँ करेंगे तो item 7 जो होगा वो ऐसा आ जाएगा, लेकिन ये लेआउट के हिसाब से गड़बड़ है ना, इस वजह से नहीं आ रहा है। तो इस टाइप से तो होगा नहीं, तो यहाँ पे कर देंगे। तो अब देखिए अब ये परफेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि 5 ये 2 जगह ले ले। ठीक है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे item 5 item 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया। तो इस टाइप से हम लोग यूज़ कर सकते हैं ग्रिड को। तो फाइनल एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, मॉडर्न CSS में ग्रिड का हेल्प से आप एक ऑटोमेटिक लेआउट बना सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी फ़िलहाल ये बॉक्सेस को रहने देते हैं। ठीक है,
और इसके अंदर मैं लिखूँगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, और यहाँ पे सबसे पहले रिपीट का यूज़ करेंगे और इस बार 3 रोज़ बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे 1FR। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या हुआ, 3 रोज़ बन गए। लेकिन अगर मेरा स्क्रीन साइज छोटा हो रहा है तो अभी क्या हो रहा है कि ये ओवरफ्लो कर जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में मुझे चाहिए कि ये जो बॉक्स है वो नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है मिन मैक्स, जहाँ पे हम लोग मिनिमम दे सकते हैं। तो मिनिमम कितना है इसका, 320 है ना, तो 320 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 1FR। ठीक है, तो आप घटाते हैं तो यहाँ पे अभी भी आपको कोई भी बिहेवियरल चेंज नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मैं 3 को ऑटो फिट कर दूँ तो अब आप देखो मैजिक, ये देखिए घट बढ़ रहा है ना, ये हो गया, मस्त चीज़ हो रहा है। और अब एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको ऑटो फिल कर देता हूँ और ये विड्थ हटा देते हैं तो ये अब फुल लेगा। तो देखिए अब ये ऑटो पूरा जो भी स्पेस है उसको फिल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ऑटो फिट और ऑटो फिल से आप कितनी अच्छी तरीके से लेआउट को बना सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये फ्लेक्स रैप की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन इसमें और भी चीज़ें इन्हांस किए गए हैं। ठीक है गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि आप ग्रिड के अंदर सारे फ्लेक्स के वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उसको चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। तो मैंने वापस से सारे आइटम्स को यूज़ कर लिया उसी तरीके से, और इस बार मैंने क्या किया है कि यहाँ रिपीट का प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, रिपीट 3, 200 पिक्सल। इस बार FR के जगह मैंने पिक्सल में वैल्यूज़ रखे हैं। ठीक है, तो इसको 100 ही रखते हैं तो ताकि मैं आपको दिखा सकूं। और इसका बैकग्राउंड कलर को मैं ऑरेंज कर लेता हूं, ऑरेंज। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं यूज़ करूं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो आप देखिए ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। उसी तरीके से अगर मैं ग्रिड का हाइट बढ़ाता हूँ, हाइट 400 पिक्सल, ठीक है बढ़ गया। तो अभी क्या हो रहा है कि हाइट डिफाइन नहीं है, तो पहले मैं हाइट डिफाइन कर देता हूँ 200 पिक्सल, 200 ज़्यादा ही हो गया, 1 कर देते हैं। और इसका हाइट को मैं कर देता हूँ 800 मान लीजिए अभी के लिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये बीच में हो गया है और स्टार्टिंग में होगा। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जो भी फ्लेक्स के अंदर मैंने आपको सिखाई थी। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी है। तो अगर आप यहाँ यूज़ करो प्लेस आइटम्स सेंटर, तो ये सबको बीच में प्लेस कर देगा। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि ये श्रिंक हो गया, तो श्रिंक का यही कारण है कि इसका विड्थ नहीं दिया हुआ है। तो विड्थ को मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ, तो अब ये सेंटर में प्लेस हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप इंडिविजुअल को करना चाहते हैं आइटम को सेंटर में प्लेस, तो वो भी आप कर सकते। तो आइटम 1 को मैं चाहूँ कि वो सिर्फ प्लेस हो सेंटर में, तो लिखूँगा प्लेस सेल्फ सेंटर। ठीक है, तो देखिए ये आइटम अब सिंपली सेंटर में ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लेस कंटेंट एंड में, तो अब क्या हो रहा है, ये पूरा कंटेंट यहाँ एंड में हो गया। उसी तरीके से अगर मैं इसे स्टार्ट में करूँ, तो स्टार्ट में हो गया, सेंटर करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, देखिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एग्जैक्ट फ्लेक्स की तरह ही है। आप प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएंगे। तो जितने भी ग्रिड की प्रॉपर्टीज़ थी ना, मैंने सबको यहाँ पे कवर कर लिया है। तो होप से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आता है तो मैं जितने भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहाँ पे आपको करवाऊँगा ना, सबको आपको एक एक करके करना है। ठीक है, उसको आप करोगे तो आप ज़रूर से समझ जाओगे। आपको ये सारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, और बिना सॉल्व किए हुए आप सॉल्यूशन मत देखना। अब आपको बेसिकली यहाँ पे ये करना है कि चैप्टर 5 के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एक्सरसाइजेस का ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन से प्रॉब्लम में क्या करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिग्मा का फाइल खोल लिया है।
तो फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, तो ये आपको नैव बार क्रिएट करना है। तो ये जो नैव बार है हम लोगों ने पहले भी क्रिएट कर रखा है, ठीक है, जो कि अगर आप चैप्टर 4 में जाओगे तो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। बस इसी को रीयूज़ करना है आपको, और रीयूज़ करते हुए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है, ये आप कर देना। और उसके बाद ये जो आपका नैव बार है ऊपर में जो है ना, वो आपका हमेशा टॉप पे ही रहना चाहिए। तो इस चीज़ को आप पोजीशन के प्रॉपर्टी से कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ पे ये लेआउट आपको क्रिएट करना है। तो ये लेआउट मैंने आपको पहले भी करवाया था, जो अगर आप चैप्टर 4 में जाओगे तो चैप्टर 4 के प्रॉब्लम नंबर 2 में मैंने आपको ये लेआउट करवाया था, ठीक है। तो आप इसी का कोड फिर से उठाओ ना, और उठा के इसके पीछे जस्ट आपको यहाँ पे ये जो सर्कल वाला जो इमेज देख रहे हैं आपको ये वाला लगाना है, ठीक है। तो इस इमेज को आप क्या करो, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो सिंपल। तो यहाँ पे अगर आप इस एक्सपोर्ट करोगे तो आपका लेआउट आ जाएगा, ठीक है। तो इसे आप यूज़ कर लेना, और इसे आप एज एसवीजी यूज़ करना, ताकि इसकी क्वालिटी जो होगी वो रिड्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो ये आ गया प्रॉब्लम नंबर 2। अब यहाँ पे आप प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या करना है, बेसिकली इसी का इन्हेंसमेंट वर्जन है। यहाँ पे आपको बस एक रिबन लगाना है जो कि ये डॉटेड वाला है, इसको भी आप क्या करना है, एक्सपोर्ट कर लेना यहाँ से, तब आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 प्रॉब्लम्स। अब देखते हैं ग्रिड के कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बनाना है, ठीक है। ये जो बॉक्स देख रहे हैं ये आपको क्रिएट करना है, और इसमें जो छोटे छोटे बॉक्सेस है आपको सेम यहाँ पे अलाइन करना है, ठीक है। तो अगर आप फिग्मा में जाओगे और इस लेआउट पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो अगर मैं इस लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ग्रिड के ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ठीक है। इसको आप इनेबल करोगे तो यहाँ पे दिख जाएंगे कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स है, और इस ग्रिड का जो कंटेनर है इसका भी विड्थ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 1200 पिक्सल है और इसका हाइट 600 पिक्सल है, ठीक है। तो मैंने आपको जो कॉल स्पैन ये सब की जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी ना, उसका यहाँ पे यूज़ करके आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपसे। तो प्रॉब्लम नंबर 5 में आपको ये लेआउट क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये लेआउट मैंने आपको पहले भी करवा रखा है। तो अगर आप जाओगे यहाँ पे चैप्टर 4 में तो यहाँ पे आपको सेम लेआउट देखने को मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पे आपको फ्लेक्स यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे आपको यूज़ करना है ग्रिड का, ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्रिड का जो मॉडर्न मैंने तरीका बताया था ना, उसका आप यूज़ करना, ठीक है, ताकि ये ऑटो लेआउट हो जाए और सब कुछ अच्छे से दिखे मोबाइल में, ठीक है। तो ये चीज़ आप हैंडल कर लेना, मैंने आपको पढ़ाते समय अच्छे तरीके से बताया था कि कैसे करना है, बस आपको यहाँ पे ये करना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपसे। और लास्ट में एक प्रॉब्लम है 6 वाला, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा लेकिन है नहीं, बस आपको क्या करना है, ग्रिड एरिया का यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रिड एरिया आप यूज़ करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर इमेज को यहाँ पे एक्सपोर्ट करके उसको अलग नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर लेना देख के, और इसको अलग अलग यूनिक नेम दे देना। तो होप से आपको टोटल जो 6 प्रॉब्लम्स हैं ना आपसे ज़रूर से बन जाएंगे। अगर नहीं बनते हैं तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो, लेकिन आप पहले ट्राई करना कि खुद से सब प्रॉब्लम बना लो। तो गाइज यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 सबसे पहले करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से मैं VS कोड को खोल लेता हूँ, ठीक है, आ गया। और चैप्टर 5 का मैंने फोल्डर सॉल्यूशन फोल्डर के अंदर यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको यूज़ करना है, मैं जूम कर दूँ थोड़ा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि चैप्टर 4 का प्रॉब्लम नंबर 1 यूज़ करना है, ठीक है। तो चैप्टर 4 का सॉल्यूशन है ना, तो ये है प्रॉब्लम नंबर 1 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसे कॉपी करता हूँ और चैप्टर 5 में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसे मैं क्या करता हूँ, रेंडर करता हूँ, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये कैसा लेआउट है, ठीक है, ऐसा बन गया। अब यहाँ पे सिंपल रिनेम कर देंगे कि ये चैप्टर 5 का था ना, तो चैप्टर 5 का प्रॉब्लम था। अब यहाँ पे आप देखो कि हमें यूज़ करना है ये सारा टेक्स्ट, तो मैं ये कॉपी करता हूँ और सिंपल इसके बॉडी में आता हूँ, इसको क्लोज करेंगे और इसके बॉडी है, तो यहाँ पे मैं एक मेन टैग बनाता हूँ और मेन टैग के अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब आपको कुछ ऐसा बिहेवियर देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा और टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ ताकि यहाँ पे ओवरफ्लो हो, और यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग ऐड कर देंगे मेन टैग पे। तो मेन को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं पैडिंग,
पैडिंग चारों तरफ से 20 पिक्सल का मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसा यहाँ पे बिहेवियर देखने को मिल रहा है। तो अभी हमारा देखिए जो नैप बार है वो स्क्रॉल करने पे कहाँ चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है। तो वैसा बिहेवियर हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पे पोजीशन अप्लाई कर सकते हैं, स्टिकी वाला। ठीक है, तो सिंपल जो नैप है इसको मैं क्या करता हूँ, इस पे पोजीशन अप्लाई करता हूँ, पोजीशन, और इस पे लिखता हूँ स्टिकी। ठीक है, तो स्टिकी लिखने से अभी भी ये काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मुझे बोलना होगा कहाँ पे स्टिक करना है। तो ये टॉप में मैं 0 में करना चाहूँगा। तो अब ये देखिए स्टिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्टिक हो गया। और मैं हल्का सा इसमें बॉक्स शैडो ऐड कर देता हूँ, बॉक्स शैडो 4 पिक्सल, और यहाँ पे मैं ब्लर को 20 पिक्सल रखता हूँ, और यहाँ लिखते हैं RGBA और 1, इसको मैं फटाफट से करता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ 0,0,0.4। ठीक है, तो हल्का सा ब्लर आ गया, तो अब ये अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको यही करना था। तो प्रॉब्लम नंबर 1 काफ़ी आसान था। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 को बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कमेंट पढ़ूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको यूज़ करना है चैप्टर 4 का प्रॉब्लम नंबर 2। तो चैप्टर 4 में आते हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इसी का कोड मैं उठाता हूँ। तो चैप्टर 4 ये है, इसका प्रॉब्लम नंबर 2 है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट। तो अगर आपने पहले से प्रॉब्लम्स कर रखे होंगे तभी आप काम कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपसे चैप्टर 4 के प्रॉब्लम्स नहीं किए तो पहले आप जाके उन्हें करो, नहीं तो फिर आपका ये चैप्टर 5 के प्रॉब्लम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो जब चैप्टर 2 के प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए, और अब मुझे क्या करना है, इसे रीनेम करना है। तो इसे 5 कर देते हैं और ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। हमें ये चीज़ को ऐड करना है, ये वाला चीज़ देख रहे हैं ना, सर्कल, इसे ऐड करना है। तो इस सर्कल को सिंपली क्या करेंगे, हम लोग क्लिक करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे, और इसे मैं रीनेम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्कल। ठीक है, इसे मैं क्या करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आ गया हमारा सर्कल का इमेज। अब क्या करना है, इमेज को ऐड करेंगे। ये जो कंटेनर देख रहे हैं ना, और ये कार्ट कंटेनर है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और डिप बना ले, क्या नहीं, यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ IMG, और यहाँ पे सिंपल इसका सोर्स दे देते हैं ./सर्कल, और सर्कल के अंदर इसका नाम भी देना होगा ना, तो लिखते हैं सर्कल SVG, सर्कल ही रहते हैं। ठीक है, और इसको ID दे देते हैं। तो ID इसका होगा सर्कल ही होगा, तो लिखते हैं सर्कल, और इस ID को मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ सर्कल को। ठीक है, तो अभी आप आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो इमेज था वो आ गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस इमेज को बेसिकली हमें कहाँ लाना है, कार्ड का इस हिस्से में लाना है, यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं इस कंटेनर के ऊपर पोजीशन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोजीशन रिलेटिव, नहीं तो एक और काम कर सकते हैं कि एक और कंटेनर बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ कार्ड सर्कल कंटेनर। ठीक है, ये उसके ऊपर रहेगा ना, तो इसको मैं यूज़ करूँगा जस्ट इसके ऊपर। ठीक है, तो इनको मैं कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और क्लास नेम में होगा, क्या था इसका क्लास, ये ना, तो ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे बिहेवियर दे रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं सिंपल क्या करूँगा, डिस्प्ले करूँगा, सॉरी डिस्प्ले नहीं, पोजीशन करना था ना, पोजीशन रिलेटिव।
ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ गया और इसमें मैं करूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट। तो ये आईडी रॉन्ग है यहाँ पे। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो टॉप में 0 करता हूँ, तो यहाँ पे आ गया हमारा, और इससे मैं 20% मूव करता हूँ ऊपर माइनस में ना, तो यहाँ आ गया। और इससे मैं लेफ़्ट में भी इतना ही मूव कर देता हूँ, तो ये ज़्यादा हो गया। पिक्सल में करते हैं, बेटर रहेगा। इसको करते हैं 200 पिक्सल, ज़्यादा हो रहा है। तो इसको सही तरीके से करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल F12 दबाएंगे और इस पे प्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको पोजीशंस की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल रही है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इसको भी पिक्सल में ही कर देता हूँ, -100 पिक्सल। और अब क्या करेंगे, धीरे धीरे करके इसकी वैल्यूज़ बढ़ाएंगे। हाँ, टॉप में ये ठीक लग रहा है। अब लेफ़्ट से क्या करते हैं, इसको मैं इधर लाना, प्लस में लाना, तो इसको ले जाते हैं। तो इस पोजीशन पे मुझे लग रहा है सही है। और ऊपर से भी थोड़ा घिसका देते हैं, नीचे नीचे लाना है और थोड़ा, बस। अब ये मुझे लग रहा है परफेक्ट है। तो इन दो वैल्यूज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इनकी अब ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं VS कोड खोल लेता हूँ और यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी यहाँ मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो रिप्लेस करने से आप देखो अब यहाँ पे आ गया है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो सर्कल है वो ऊपर है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस इसे हम लोग ऊपर डाल देंगे। तो अभी भी नहीं आया, सेम बिहेवियर है ना। तो इसका जेड इंडेक्स हम लोग जो कार्ड का है ना उसे ऊपर करेंगे, ठीक है। तो इसका कार्ड क्या है, कार्ड कंटेनर ये है ना। तो इसमें मैं पोजीशन रिलेटिव करूँगा। तो अब ये देखिए काम हो गया। तो अब ये क्या हो रहा है, जो सर्कल है वो पीछे आ गया है। तो हमारा लेआउट जो है लगभग अब कंप्लीट हो गया है, देखो काम कर रहा है। गाइस, अब हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम 2 का ही रही है, रेप्लिकेट है। बस यहाँ पे हमें एक रिबन ऐड करना है, ये वाला देख रहे हैं ना, वो लाइन, उसे ऐड करना है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, इस लाइन को सिलेक्ट करके, और इसका नाम रख देते हैं लाइन, ठीक है। और इस लाइन को मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। उससे पहले क्या करेंगे, ये जो प्रॉब्लम 2 है ना, इसको कॉपी पेस्ट करके इसका कॉपी बना लेंगे। और इसको मैं कर देता हूँ 3, ठीक है। ये 3 हो गया। और इसके अंदर मुझे एडिट करना है ये, तो इसको 3 था ना, तो गलती से मैंने इसको फिक्स कर देते हैं, इसको 2। तो ये प्रॉब्लम नंबर 3 सही है। अब क्या करेंगे, बेसिकली इसे हम ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, तो हमें आउटपुट दिख जाएगा। और ये जो लाइन हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था, इसे मैं यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 3 के फोल्डर में डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, तो ये जो आप देख रहे हैं लाइन, तो मैं क्या करूँगा, ये जो सर्कल वाला जो इमेज है इसी को कॉपी करता हूँ। और इस बार मैं क्या करूँगा, जो कार्ड सर्कल कंटेनर है ना उसके बाहर मैं इसे डालूँगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एडिट कर देता हूँ सबको एक बार में, लाइन। तो लाइन नाम से अभी कुछ नहीं आएगा। तो बेसिकली मुझे लाइन का यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा ना आईडी। और यहाँ पे मैं लिखूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट, ताकि इसका हाइट विड्थ चला जाए, ठीक है। तो ये हाइट विड्थ चला गया, तो अब ये सेंटर में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, इसे हमें इस इमेज के पीछे भेजना है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा, करते हैं जेड इंडेक्स
-1, तो ये पीछे आ गया। तो अब आप सोचोगे कि ये बीच में कैसे आ गया, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये बीच में कैसे आ गया। तो बीच में आने का यही कारण है कि यहाँ पे आप देखो कि कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ क्या थे। यहाँ पे फ्लेक्स यूज़ कर रहे थे, और ये नहीं, ये देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो हमारा कंटेंट को हम लोग बोल रहे थे कि सेंटर में आ जाओ। तो ये जो इमेज था ना, वो अब क्या हो गया, सेंटर में आ गया, और अलाइंग आइटम सेंटर से भी वो सेंटर में आ गया। तो अब क्या करेंगे, इस इमेज को फुल विड्थ दे देंगे ताकि ये कॉर्नर तक ले। अभी ये यहाँ पे यहीं तक आ रहा है, ये इमेज का जो विड्थ है ये यहीं तक है। तो इसको फिक्स करने के लिए इसे विड्थ फुल कर देंगे, ठीक है, तो ये पूरा ले लेगा। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, और जो विड्थ है इसको 100% कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको किया, अब आप देखो ये पूरा ले लिया, ग्रो और श्रिंक बोथ हो रहा है, ठीक है। तो ये सही तरीके से अब लगता है मुझे अब काम कर रहा है। तो प्रॉब्लम नंबर 3 भी यहाँ पे अब हो चुका है। गाइस ग्रिड का अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, इस लेआउट को क्रिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम लोग ये जो कंटेनर है वो क्रिएट करेंगे, और उसके बाद ये जो एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहा है ना, ये सारे हम एक एक करके ऐड करेंगे। तो चलिए VS कोड खोल लेते हैं, और यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ प्रॉब्लम नंबर 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं न्यू फोल्डर, और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉब्लम नंबर 4, और इसके अंदर फटाफट से index.html का फाइल बना लेंगे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चैप्टर 5 प्रॉब्लम 3 है ना, कि नहीं 4 है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे ग्रिड कंटेनर बना लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रिड कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं ग्रिड आइटम्स, ठीक है। तो लिखते हैं ग्रिड डैश आइटम, ठीक है, और ये ब्रैकेट देते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉलर, और इनटू कर देता हूँ, इनटू का सिंबल 4 से, ठीक है। तो 4 एलिमेंट बनाने थे, तो देखिए 4 यहाँ पे बन गए। तो यहाँ पे मैंने एमिट का शॉर्टकट यूज़ किया, अगर मैं टाइप करता तो काफ़ी वक्त लग जाता, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी स्टाइलिंग फटाफट से करता हूँ। तो मैं लिखूँगा स्टाइल, और इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे ग्रिड कंटेनर, ठीक है। और इस ग्रिड कंटेनर को हाइट विड्थ देना होगा ना, तो मैक्सिमम विड्थ इसका मैं असाइन कर देता हूँ 1200 पिक्सल, और इसका जो हाइट है वो है, यहाँ पे मैं देख के अगर बताऊँ तो ये है 600 पिक्सल, ठीक है। तो 600 पिक्सल इसका हाइट है। सेव करेंगे, और इसको बैकग्राउंड में अप्लाई कर देता हूँ ब्लू, और इसको मैं एक्सचेंज कर देता हूँ यहाँ से ये कलर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ गया। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसे क्या करेंगे, सेंटर में प्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल यूज़ करेंगे मैं MX मार्जिन, मतलब मार्जिन ऑटो, ठीक है। तो मार्जिन ऑटो मैंने किया, तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। और टॉप से मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 80 पिक्सल का, ठीक है। तो अब ये सही लग रहा है। तो इतना करने के बाद अब आप देखोगे लेआउट के अंदर, तो लेआउट में मुझे क्या करना है, बेसिकली कुछ ऐसा ग्रिड बनाना है। तो ग्रिड अगर आप फिग्मा के अंदर देखना चाहते हो कि किसी एलिमेंट पे अप्लाई है कि नहीं, तो अगर मैं इस पे अप्लाई क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्रिड लेआउट। तो ये हर एलिमेंट पे ग्रिड लेआउट ऑटोमेटिक अप्लाई नहीं रहेगा, अगर आपके डिज़ाइनर ने ग्रिड यूज़ किया है तो ही यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ग्रिड यूज़ किया इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो बस ये आइकन मैंने हाइड कर रखा था, तो अब यहाँ पे देखो आपको ग्रिड लेआउट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 6 कॉलम और 6 रोज़ बनाने हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो वैसा करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्प्ले ग्रिड कर देता हूँ इस पे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 6x1 FR, ठीक है। और इसी को मैं रिपीट करके यहाँ कॉलम कर दूँगा, सॉरी रोज़ कर दूँगा,
ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे क्रिएट हो चुके हैं। तो अगर मैं F12 दबा के इसको इंस्पेक्ट करूँ और इसके HTML को खोलना होगा ना, यहाँ पे इस पर क्लिक करूँ तो अब आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा ग्रिड लेआउट है वो सब बन के यहाँ पे रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 6x6 का यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6। और अब यहाँ पे अगर आप लेआउट में देखोगे तो हमें कुछ ऐसा करना है कि ये टोटल 4 ले ले पहला एलिमेंट। तो हर एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे कुछ कलर दे देंगे, यानी जितना भी ग्रिड आइटम्स था ना सबको एक एक कलर असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रिड आइटम और इसको कलर देना है ना, तो इसका कलर क्या था, ये हेक्स वैल्यूज। इसको कॉपी करते हैं और बैकग्राउंड कलर ये अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये अप्लाई करने से कुछ ऐसा आ गया। तो पहले वाले को बोलना है कि टोटल 4 यहाँ का ले ले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए करेंगे सिर्फ सबको इंडिविजुअली सिलेक्ट करना होगा ना, तो सब पे क्या करना है, आईडी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फटाफट से सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं आईडी और आइटम 1 और यहाँ पे सबको चेंज करना होगा ना 2 3 और ये 4 और सबको यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ आइटम 1 और इसी को 4 बार रिपीट करेंगे। तो रिपीट नहीं हुआ, फिर से करते हैं। हाँ, और इसको कर देंगे 2, इसको करेंगे 3 और लास्ट में इसको कर देंगे 4। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले इसको देना 4 बॉक्सेस देना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से लेआउट में, तो यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये करना है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग करेंगे कॉलम 1 से कॉलम 2 और रो 1 से रो 2। ठीक है, ऐसा कुछ करना है। तो इसके लिए मैं लिखूँगा ग्रिड कॉलम और यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूँगा रो नहीं, यहाँ पे करना है 1 स्पैन 2। तो जैसे ही अप्लाई करूँगा तो देखिए ये स्पैन हो गया। तो उससे पहले एक चीज़ और करते हैं कि स्पेसिंग ऐड कर देते हैं। तो गैप मैं 20 पिक्सल का कर देता हूँ। ठीक है, और गैप चेक करने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ 20 है सब। ठीक है, तो अब कुछ ऐसा आ रहा है और यहाँ पर भी ये दोनों लेना है ना, तो उसके लिए रो के लिए भी सेम रिपीट कर देंगे। तो यहाँ रो के लिए भी हो गया। ठीक है, तो ये अब कैप्चर कर लिया। तो यही चीज़ अगर हम लोग चाहते तो ग्रिड एरिया का भी यूज़ करके कर सकते थे। तो मैं एक बार आपको वो भी अप्रोच दिखा देता हूँ कि अगर वो करना चाहेंगे तो कैसे होगा। तो यहाँ पे होगा 1 और 1 1 3 3। ठीक है, तो ये सेम कोड अब काम करेगा, देखिए। तो ये भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ग्रिड लाइन का आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये थोड़ा अजीब दिखता है, सही नहीं लगता है, इसलिए मैं यही अप्रोच प्रेफर करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया गाइस। अब मुझे क्या करना है, ये 2 वाले को सेम ऐसा ही करना है, जो कि इसे यहाँ से यहाँ तक ले लेना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं सेम यही कोड कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो अभी क्या हो रहा है, इसके ऊपर ओवरलैप कर जा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि ग्रिड लाइन जो थर्ड वाला है, ये थर्ड वाला ग्रिड लाइन है, ये सेकंड वाला, तो थर्ड वाले को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। और एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाते समय थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, तो वो मैं यहाँ पे रेक्टिफाई कर देता हूँ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे स्पैन को बोल दिया था कि यहाँ पे इसका नंबरिंग है। ठीक है, वो स्पैन इसका मतलब कॉलम का नंबर है, वो ऐसा नहीं है। बेसिकली स्पैन का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आपने ग्रिड लाइन 3 से लिया है और स्पैन आपने 2 बोला, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे 1 2, तो 2 यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, 2, और अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ स्पैन को, तो ये क्या करेगा, 3 ले लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ था जो कि मैंने गलत पढ़ा दिया था वीडियो के अंदर, लेकिन मैं उसको यहाँ पे रेक्टिफाई कर रहा हूँ। तो कभी कभी गलतियाँ हो जाती है बाय चांस पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं उसको रेक्टिफाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। तो यहाँ पे ये 2 वाला सही हो गया। अब 3 वाले को हमें प्लेस करना है इस जगह पे, ठीक है। तो इसको छोड़ के एक करना है। तो मैं इसी का कोड उठाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और बेसिकली इसको स्पैन लास्ट तक करना है ना, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पे रो का चेंजेस होगा, तो रो यहाँ पे ग्रिड लाइन मुझे लेना है। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 कर देंगे तो सेम बिहेवियर अब आ जाएगा। देखिए आ गया। अब करना है किसके लिए, 4 के लिए। ये 4 जो बच गया है उसके लिए, तो ये यहाँ पे होगा। तो मैं सेम इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो 4 के लिए क्या होगा, जो कॉलम होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है, ये वाला है। तो इसके लिए हमें ये सेकंड वाला यूज़ करना है, ठीक है। तो ये यहाँ आ गया और इसे स्पैन करना है 4 तक था ना, ये 1 2 3 4, ये सही है, ये पहला वाला ठीक है। अब रो देखते हैं, ग्रिड रो। तो ग्रिड रो में क्या करना है, यूज़ करना कौन सा, यहाँ पे है 1 2 3 4 5, यानी 5th वाला लेना है, ठीक है। तो 5th यहाँ से ले लेते हैं। तो अब ये सही आएगा मेरे ख्याल से। देखिए तो जैसा बिहेवियर चाहिए था अब वैसा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बस अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक बॉर्डर डाल देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। बॉर्डर आ गया। अब इसका बैकग्राउंड कलर मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसा हमें बनाना था ग्रिड लेआउट, लगभग से वैसा ही यहाँ पे बन के रेडी है। अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे प्रॉब्लम नंबर 5। और ये जो प्रॉब्लम नंबर 5 आप देख रहे हो, हम लोग पहले भी बना चुके हैं, जो कि अगर आप जाओगे प्रॉब्लम नंबर 4 चैप्टर 4 का, तो आप देखोगे कि ये सिमिलर है। लेकिन इस बार हम लोग को यूज़ करना है ग्रिड का, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, जो चैप्टर 4 है इसके जो प्रॉब्लम नंबर 4 है, इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये गलती से यहाँ प्लेस हो गया, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ठीक है। तो राइट जगह पे आ गया। और इसे मैं क्या करता हूँ, खोल लेता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर करके, ठीक है। तो यहाँ पे खुल गया। अब बेसिकली क्या करेंगे, इसको रीनेम करेंगे। तो इसको मैं करता हूँ रीनेम। तो यहाँ पे दोनों जो 4 है इसको मैं 5 कर देता हूँ। तो ये अब सही है। अब जो कंटेनर पे फ्लेक्स था इसको मैं यहाँ से ग्रिड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ग्रिड। और ग्रिड में जैसे ही मैंने इसे कन्वर्ट किया, तो अब देखिए इसका जो वो स्नैपी बिहेवियर था वो चला गया। अब एक साथ ये आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो फ्लेक्स रैप है इसको भी हटा देंगे क्योंकि इसका कोई काम है नहीं। और यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, और यहाँ पे लिखेंगे रिपीट और ऑटो फिट, ठीक है। और मिन मैक्स का वैल्यू लेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 320 पिक्सल और यहाँ पे 1 fbar, ठीक है। तो इसको जैसे ही मैं अब अप्लाई करूँगा तो आपको सेम बिहेवियर देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ा कंटेनर का साइज़ मुझे लगता है और बढ़ाना होगा। तो अगर आप इसका विड्थ देखो कार्ड का, तो 400 है ना, तो इसको भी 400 करना पड़ेगा तब ये सही दिखेगा। तो इसको 400 पिक्सल कर देते हैं। अब देखते हैं, तो ये कुछ ऐसा बिहेवियर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो हमारा जो कार्ड है वो बीच में नहीं है, इधर स्पेसिंग छूट जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेस आइटम्स और यहाँ पे सेंटर का जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो शायद से सेंटर में आया, नहीं आया, अभी भी सेंटर में नहीं आ रहा है। हम्म, 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 ये स्पेसिंग छूट जा रहा है। तो प्लेस कंटेंट करके देखते हैं, कंटेंट नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर दूसरा उपाय अपनाना पड़ेगा। एक बार और ट्राई कर ही लेते हैं इसको, मैं एक बार और ट्राई करते हैं, प्लेस आइटम्स सेंटर। हाँ कुछ गड़बड़ था, पता नहीं क्या गड़बड़ था।
उसके वजह से नहीं हो रहा था। चलिए कोई नहीं, अब शायद काम कर रहा है। देखिए काम कर रहा है ना, ऊपर से भी स्पेसिंग सही है। ठीक है, तो ग्रिड के ज़रिए हम लोग कुछ ऐसा करते हैं। और फ्लेक्स का तरीका तो मैंने आपको बता दिया था कि आप फ्लेक्स व्रैप करो। तो इस केस में मुझे लग रहा है कि फ्लेक्स व्रैप ज़्यादा बेटर दिख रहा था। यहाँ पे देखो 2 हो रहा है। तो आपको जो सा भी अप्रोच जो अच्छा लगे आप वो यूज़ करो। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या है। ठीक है, तो ये 6 जो है वो आपको कॉम्प्लेक्स देखने को लग रहा है, लेकिन वैसा नहीं है। बस इसके अंदर सारे इमेजेस को एक्सपोर्ट करना ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो मैं एक एक करके सबको सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल आपको प्रेस करना है। ये 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 ठीक है, सब यहाँ पे हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, इन सबको रीनेम कर देता हूँ आपके लिए। तो इमेज 1 ये है आपका, ये कौन सा है, इमेज 2 है ना, इसको कर देते हैं इमेज 2। ये है इमेज 3, ये है इमेज 4, इमेज 4, इमेज 5, ये है इमेज 6 और लास्ट में इमेज 7, इमेज 7। ठीक है, और सबको एक साथ यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस बार एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे जिप फाइल रेडी होगा, क्योंकि एक साथ कर रहे थे ना। और ये जो जिप फाइल आप देख रहे हो ना, इसके अंदर से मैं सारे इमेजेस को एक्सट्रैक्ट करता हूँ। और प्रॉब्लम 6 का मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है, तो इसके अंदर मैं इमेजेस को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अब सारे इमेज जो होंगे हमारे यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर मैं एक index.html का फाइल बनाता हूँ। ठीक है, अभी भी इमेज आए नहीं है, मुझे फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करने होंगे। ठीक है, अब आ गया। अब फटाफट से कंटेनर बनाएंगे। तो कंटेनर का जो हाइट विड्थ देख लेते हैं कितना है। तो अगर मैं सेलेक्ट करूँ ये ग्रुप, तो यहाँ पे 1200 और 890 है। ठीक है, तो इसको राउंड फिगर ही कर देते हैं। ठीक है, 900। अब ये सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबको यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 का ही कंटेनर। ठीक है, तो सॉरी प्रॉब्लम नंबर 1 का नहीं, यहाँ पे यूज़ करते हैं 4 वाला ही। ठीक है, तो मैं पूरा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली ये आइटम्स की ज़रूरत नहीं है, इसके जगह हमें इमेजेस को लगाना है। ठीक है, तो इमेज मैं यहाँ पे लूँगा ना, src चाहिए ना। ठीक है, सोर्स सेट नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इमेजेस स्लैश ये। ठीक है, तो फर्स्ट इमेज हमारा आ गया। और उसी तरीके से जितने भी इमेजेस है मैं सबको यहाँ पे लगा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और एक होगा 7। और टेक्स्ट में यही डाल देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, सब जगह सेम डल गया। देखिए आउटपुट अगर आपको दिख नहीं रहा था, तो बेसिकली मैंने ऐसा कुछ किया है। अब मैं सबको रीनेम कर देता हूँ 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और एक चीज़ फिर से रिपीट करना पड़ेगा, यहाँ पे आईडी भी सबको देना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आईडी भी दे ही देता हूँ, इसको क्यों छोड़ूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे item 1। ठीक है, और वापस से सबको मैं रीनेम कर देता हूँ 2। हो गया। तो अब मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो लेआउट आप देखोगे काफ़ी बिखरा बिखरा सा है, तो ये मैं यूज़ नहीं करूँगा अब। तो इस सबको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, और इसी को मैं रिपीट कर देता हूँ 5 6 और ये 7। ठीक है,
और सबको यहाँ पे ग्रिड एरिया असाइन कर देंगे, ग्रिड एरिया आइटम 1, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा सबके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर दूंगा 2। तो सारे यहाँ पे रीनेम हो गए और यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस ग्रिड आइटम की तो अब ज़रूरत है नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। और इसका जो हाइट है इसको मैं 900 कर देता हूँ, 900 पिक्सल। तो ये अब ऐसा कुछ दिख रहा है। तो सिंपल यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग ग्रिड टेम्पलेट एरिया, यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है, एरिया। और यहाँ पे ये डालेंगे और यहाँ पे आप देखो लेआउट को, तो यहाँ पे हमारा 4 ले रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डॉट 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 दे देंगे। तो अब यहाँ पे कितना है, 1 लेआउट 2 लेआउट, यानी कितना रोज़ है, 1 रोज़ 2 रोज़ 3 रोज़, यानी 3 रोज़ हैं यहाँ पे। और कॉलम्स कितने, 1 2 3 4, 4 है ना, नहीं रोज़ भी यहाँ पे 4 ही है, 1 रोज़ 2 रोज़ 3 रोज़, नहीं 3 ही रोज़ है, ठीक है। चलिए, कोई कन्फ्यूज़न हो रहा था, 3 ही है। तो मैं यहाँ पे पहले 4 यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये डॉट डॉट से आप समझ जाओ कि 4 यहाँ पे कॉलम्स क्रिएट हो गए, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने रोज़ हो गए, 1 रोज़ 2 रोज़ 3 रोज़। और पहले 2 डॉट है ना, उसके अंदर मैं लिखता हूँ आइटम 1, ठीक है। और इसी को मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले 2 डॉट में यही डाल देता हूँ, ठीक है। तो आइटम 1 हो गया। तो अब आप देखो यहाँ पे आ जाना चाहिए था, लेकिन वो आ नहीं रहा है। तो ये चीज़ को मैं हटा दूंगा तो फिक्स हो जाएगा, जो पहले वाला था ना, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रोज़, जो कि मैंने आपको पहले वाले एग्जाम्पल में किया था, इस वजह से वो ऐसा दिख रहा था, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा चीज़ अप्लाई करते हैं, ये वाला। तो ये है आइटम 2 है ना, तो आइटम 2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइटम 2, यहाँ स्पेस होगा और यहाँ पर भी होगा स्पेस आइटम 2, ठीक है। और लास्ट वाला ये आइटम 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइटम 3। और यहाँ पे है आइटम 4 आइटम 5, तो आइटम 4 और यहाँ पे है आइटम 5, ठीक है। और ये आइटम 4 5 6 भी है, ठीक है। तो ये इसको 6 कर देते हैं, आइटम 6। और लास्ट बच गया ये आइटम 7, तो आइटम 7 और यहाँ पे आइटम 7। अब देखते हैं लेआउट। तो देखिए इंस्टेंट हो गया। बीच में आपको लगेगा कि ये हो नहीं रहा है, लेकिन अगर आप सही लेआउट को सही जगह एडजस्ट करोगे, जो डॉट वाला मैंने आपको तरीका बताया ना, उसका आप यूज़ करोगे तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ग्रिड का लेआउट है वो एकदम 100% वर्किंग। तो यहाँ पे ये जो लेआउट था वो अब बन गया, यानी हमारा जो प्रॉब्लम था वो हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको जस्ट 6 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सही है। तो टोटल जितने प्रॉब्लम्स थे वो मैंने आपको करके दिखा दिया। होप से आप लोगों ने सब कुछ कर लिया होगा। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करो, आपसे हो जाएगा। और चैनल को भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो। इतना मेहनत से मैं आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ।